हेलो स्टूडेंट्स, फॉर्मूले रिवीजन के सेकेंड वीडियो यानी कि पार्ट 2 में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल विजय सर देवर को देखते रहिए। चलिए क्लास 10 मैथमेटिक्स में मैं आप लोगों को फॉर्मूले रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो परीक्षा में झट सवाल बनेगा। इसलिए बच्चों फॉर्मूले को रिवाइज कीजिए, मेरे संग संग कीजिए और परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर लाइए, बेहतर कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपना कैरियर बनाइए। ध्यान से देखिए बच्चों, आज आप लोगों को मैं पार्ट 2 यानी कि फॉर्मूले के सेकंड वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला रिवाइज करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, याद रखने की कोशिश कीजिए। आइए सीखते हैं। तो बच्चों आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को याद होगा, पहला फॉर्मूला आपका था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे हिंदी में कहते हैं दूरी सूत्र। मान लीजिए बच्चों ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है। मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट आपका x1 और y1 है। ए का कोऑर्डिनेट यानी कि इसका निर्देशांक, ए का कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और b का कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। x को बच्चों मैंने बताया था, x का दूसरा नाम क्या है? एब्सिसा। और y का नाम क्या है बच्चों? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। तो ये जो कोऑर्डिनेट कहते हैं, x और y, जो पहला और दूसरा पॉइंट देखते हैं ना, तो x पॉइंट और y पॉइंट, इसी को हम कहते हैं हिंदी में निर्देशांक कहते हैं। माने किसी ब्रैकेट में अगर दो पॉइंट देख रहे हैं तो पहला वाला आपका x होता है, दूसरा वाला क्या होता है बच्चों? y होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये ए बी जो देख रहे हैं ना, इसी का दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो इस डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था बच्चों, क्या बताए थे? देखिए x1 y1 लिखा है, x2 y2 लिखा है। ये हुआ x1 पहला पॉइंट, x का पहला पॉइंट, ये हुआ x का दूसरा पॉइंट। देखिए तो दूसरा पॉइंट जो x2 का, इस x2 में x1 को माइनस कर दीजिए, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस है, दूरी माप रहे हैं, तो कोई ना कोई यूनिट तो होगा ही, इसलिए लिखते हैं हम यूनिट लिखते हैं। क्या लिखेंगे? इतना यूनिट। अगर मीटर में होगा तो मीटर, किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हुआ? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रिवाइज हो गया एक नंबर में। दो नंबर बच्चों आता है मिड पॉइंट निकालना। मिड पॉइंट, ध्यान दीजिए बच्चों, इसे हिंदी में कहते हैं मध्य बिंदु। मान लीजिए ए बी है, इसका भी कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y1 और b है, इसे मान लिए बच्चों x2 और y2। क्या मान लिए? x2 और y2। ध्यान दीजिएगा, ए बी, इसका मान लिए हम x2 और y2 मान लिए, ठीक है ना बच्चों। और इसका मिड पॉइंट मान लीजिए आपका c है। क्या है? c है। इसका कोऑर्डिनेट मान लिए हम अल्फा और बीटा। कोऑर्डिनेट क्या मान लिए? अल्फा और बीटा। तो यहाँ जो आप अल्फा देख रहे हैं, ये सी जो है ए बी का आपका मिड पॉइंट है, एकदम बीच में है। तो अल्फा निकालने के लिए, जो अल्फा देख रहे हैं वो निकालने के लिए क्या कीजिएगा? पहला पॉइंट जो देख रहे हैं ए, दूसरा पॉइंट बी है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट दोनों को जोड़िए, x1 प्लस x2 और बाय में 2 दे दीजिएगा, तो अल्फा निकल जाएगा। मिड पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट हुआ अल्फा, x1 प्लस x2 बाय 2। और बीटा निकालने के लिए बच्चों सेकंड, मतलब मिड पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट, तो कैसे निकालेंगे हम? यहाँ y1 है प्लस y2, y1 प्लस y2 बाय 2। समझ गए मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? x1 प्लस x2 बाय 2 और बीटा बराबर y1 प्लस y2 बाय 2। अल्फा हुआ मिड पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट, बीटा हुआ मिड पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट। माने अल्फा बराबर x1 प्लस x2 बाय 2, बीटा बराबर y1 प्लस y2 बाय 2। ये समझ गए बच्चे? चलिए देखते हैं अगला फॉर्मूला। अब आ जाइए इसमें सेक्शन फॉर्मूला पर आ जाइएगा। वीडियो को पॉज करके फॉर्मूला लिख लीजिएगा बच्चों। 3 नंबर में सेक्शन फार्मूला।
है ना, सेक्शन फॉर्मूला लिख रहे हैं बच्चों। अब ध्यान दीजिए, पहला है बच्चों, मान लीजिए ए बी एक लाइन है, ए बी, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 और y1 है, बी इसका मान लीजिए बच्चों आपका x2 और y2 है, और यहाँ से ए बी है ना, कहीं पर मान लीजिए कोई बिंदु को सी है, ये अल्फा बीटा मान लीजिए, माना कि ए सी जो है बच्चों आपको यहाँ से यहाँ तक m डिस्टेंस में है, और C के बाद ये सी भी दिख रही है n है, मतलब रेशियो आपको दिखा रहे हैं कि ए सी जो है आपका है m, है ना, ए सी और सी बी का जो रेशियो है m/n है, ये आपका हुआ m भाग, ये हुआ आपका n भाग, मतलब ये जो C बिंदु है ए सी को m भाग में बांट रहा है और सी बी को n भाग में बांट रहा है। तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला दो बिंदुओं को ज्वाइन कर रहा है। देखिए ए बी क्या है, ए बी इज अ लाइन विद ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए बी, और पॉइंट सी डिवाइड्स द लाइन ए बी इन द रेशियो m/n, C divides the line AB in the ratio m/n। तो बच्चों ये C का क्या देख रहे हैं, आपका AB के बीच में है, AB से बाहर में नहीं है, AB है उसके बीच में कहीं भी C है, ये AB के अंदर ही कहीं C है, तो इसीलिए कहते हैं C divides internally। C जो है AB के बीच में है, कहीं भी है, मतलब AB के मिड पॉइंट नहीं कर रहे हैं, C जो है AB में कहीं भी है, इसी के अंदर में है, इससे बाहर तो नहीं है। तो C divides the line AB internally, माने अंतः रूप से इसे विभाजित करता है, अंतः रूप से इंटरनली इसे डिवाइड कर रहा है m/n में। तो इंटरनली ध्यान देगा, इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसको, C जो आपको m/n में, ध्यान रखेगा इस सेक्शन फॉर्मूला क्या बता रहे हैं, जब when divides the line, when the line is divided internally, तब बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा बराबर mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। ये जो C था उसका पहला कोऑर्डिनेट अल्फा क्या हुआ, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, और सेकेंड कोऑर्डिनेट बीटा निकालने के लिए बच्चों my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। ये जो रेशियो था m और n, तो लिख दिए नीचे में प्लस किए। अब देखिए ऊपर में क्या है, m, इसका इधर का पार्ट लिए m, तो x2 लिए, ये पार्ट तो ये पॉइंट mx2, बीच में क्या देना है, प्लस देना है, n लेंगे तो उधर रह जाएंगे nx1, तो mx2 प्लस nx1 हो गया, नीचे में आपको m प्लस n देना है। x कोऑर्डिनेट के लिए हो गया, y के लिए क्योंकि बीटा y पॉइंट है इसलिए हम भी इसका भी y लेंगे। अल्फा यहाँ पर पहला बिंदु था, मैंने x कोऑर्डिनेट था, तो x से हम कंपैरिजन कर लिए। अब बीटा निकालना है, तो फिर वही my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। जब इंटरनली डिवाइड होगा कोई लाइन तो बीच में दोनों का प्लस पड़ेगा। अब एक्सटर्नली देखिए बच्चों, जब एक्सटर्नली डिवाइड होता है, एक्सटर्नली डिवाइड कैसे करेगा, ध्यान रखिएगा इस तरह से। मान लीजिए बच्चों ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और b का कोऑर्डिनेट बच्चों आपका x2 और y2 है। b कोऑर्डिनेट क्या है, x2 और y2 है, जो लिखे थे उसमें b का कोऑर्डिनेट आपका है x2 और y2 है। अब बच्चों एक पॉइंट c है, उसमें c कहाँ था, बीच में था। अब इधर c ab से बाहर हो गया, क्योंकि ये बाहर हो गया इसलिए बोलते हैं एक्सटर्नल पॉइंट। c क्या आपका एक्सटर्नल पॉइंट है। अब कोऑर्डिनेट इसका मान लिया अल्फा बीटा, तो c डिवाइड्स द लाइन AB एक्सटर्नली, C डिवाइड्स द लाइन AB एक्सटर्नली, मतलब बाहरी रूप से इसे डिवाइड करता है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां से यहां तक मानते हैं आपका m है, ये AC क्या माने बच्चों आपका, है ना, ध्यान दीजिएगा। या AB पहले मान क्या देखिए बोला, यहाँ है ना, इसको ये यहाँ से आपका m मान लेते हैं, क्या मानते हैं इसको, चलिए AC को m मान लीजिए। यहाँ से यहाँ तक AB था, तो आप जैसे यहाँ उसमें क्या देखिए, गौर कीजिएगा, यहाँ A माने थे, यहाँ B माने थे,
यहाँ सी माने थे, इसको ए सी क्या माना था, एन माने थे, और बी सी को क्या माना था, एन माना था। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए सी आपका बाहर आ जा रहा है, तो बच्चों इसी को आप एम कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक क्या आपका हो गया, एम हो गया। गौर कीजिएगा, ये आपका एम है, ए से सी क्या हुआ एम, और देखिए यहाँ पर बी सी को एन माने थे, यहाँ भी देखिए बी और सी है दूरी, इसको मान लिए एन मान लिए, है ना बच्चों। ध्यान दीजिएगा, ए से सी तक एम और बी सी क्या हुआ एन माने, मतलब ए सी रेशियो बी सी क्या माने हैं, एम इज टू एन। वहां भी एम इज टू एन ही था। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जब एक्सटर्नली बाइसेक्ट करेगा, बाहर रहेगा लिखा, अगर एक्सटर्नली लिखा रहे तो अल्फा मतलब पहला पॉइंट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बाय एम माइनस एन, बस उसी फॉर्मूला में जहां प्लस था खाली माइनस कर देना है। और बीटा वाला बच्चों एम वाई टू माइनस एन वाई वन बाय क्या कर देना है, एम माइनस एन। तो बच्चों आपने क्या सीखा, इंटरनली रहेगा तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन, बीटा बराबर एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस एन। और एक्सटर्नली में क्या था, उसी जगह खाली माइनस कर देना जहाँ जहाँ प्लस था, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बाय एम माइनस एन, एम वाई टू माइनस एन वाई वन बाय एम माइनस एन। समझ गए, इंटरनली एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला में, बुझ गए। चलिए अगला देखिए बच्चों, बस अब ज़्यादा नहीं है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, सेंट्रॉयड का, ये आपका ए बी सी एक सर्किल ट्रायंगल है बच्चों, ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसका कोऑर्डिनेट आपका x1 y1, ए का मान है x1 y1, बी को मानते हैं x2 y2, और सी का बच्चों है x3 y3। ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 बच्चों। तो सेंट्रॉयड का निकालना है। तो बच्चों सेंट्रॉयड किसे कहते हैं, किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस से सामने के साइड, वर्टिसेस के सामने जो साइड है उसका जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, उसको जो लाइन मिलाता है उसे मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एडी मीडियन है। और मीडियन ये जो सी है, मीडियन जो है जिस पॉइंट से पास कर रहा है इसे 2:1 के रेशियो में बांटता है। जो सी जो है बच्चों, ये ए सी 2 भाग है और सी डी 1 भाग है। तो मतलब सेंट्रॉयड जो होता है बच्चों, केंद्रक जो होता है मीडियन को 2:1 में 2:1 में डिवाइड करता है। तो बच्चों ये सेंट्रॉयड सी देख रहे हैं ना, अल्फा बीटा, इसी कोऑर्डिनेट निकालना है, सेंट्रॉयड सी का कोऑर्डिनेट। तो अल्फा का फॉर्मूला बच्चों सेंट्रॉयड, ध्यान रखिएगा, सी क्या है देखिए लिख देते हैं, सी मतलब सेंट्रॉयड, CENTRIOD, सेंट्रॉयड हिंदी में कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं बच्चों, हिंदी में से केंद्रक कहते हैं ना, हिंदी में केंद्रक कहते हैं, सेंट्रॉयड। तो बच्चों सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है। तो अल्फा निकालने के लिए बच्चों हर एक वर्टिसेस का पहला पॉइंट x लीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 अल्फा हो गया। और बीटा में सेकंड पॉइंट निकालने के लिए तो y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। तो सेंट्रॉयड निकालने के लिए अल्फा का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, बीटा निकालने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, है ना बच्चों। अब आपका रह गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत सिंपल है बच्चों। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल से हिंदी में कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए बच्चों, मान लीजिए आपका ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का आपका है x2 y2 और सी का है बच्चों आपका x3 y3। सी में क्या बच्चों, x3 y3। ये ट्रायंगल हुआ, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का है x2 y2 और सी का है x3 y3। तो बच्चों एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का चिन्ह है, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला बच्चों देखिए क्या है इसका, 1/2 लिखना है, 1/2 उसका ये मोड दे देना है, क्योंकि अगर आंसर माइनस में आ जाएगा तो अपने आप वो प्लस बाहर आएगा, क्योंकि एरिया डिस्टेंस ये सब माइनस में नहीं होता है। इसलिए ये मोड का मतलब होता है अगर उत्तर अंतर में सॉल्व करने के सिंप्लीफिकेशन करने के बाद माइनस आता है तो माइनस को हटा देना, माइनस नहीं लिखना है। तो फॉर्मूला 1/2 लिखेंगे। अब यहाँ लिखना है हमको x1
ब्रैकेट है बच्चों y2 माइनस y3, क्या लिखे बच्चों, पहले x1 लिखें, y2 माइनस y3 प्लस फिर लिखना है x2, क्या लिखना है x2, और ब्रैकेट है बच्चों y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। चलिए इसको थोड़ा सा हम लिखते हैं, इसको नीचे से लाइट आ रहा है यहाँ पर। यहाँ लिखा है बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 है ना, ध्यान दीजिएगा, x1 लिखे बच्चों, उसके बाद ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मोड। ये मोड है बच्चों, अगर आंसर आपका माइनस में आएगा तो माइनस हट जाएगा उतना। अब एरिया आपका निकलता है स्क्वायर यूनिट में, तो उतना निकालने के बाद दीजिएगा स्क्वायर, एस क्यू शॉर्ट में लिख रहे हैं स्क्वायर यूनिट, इसे हिंदी में कहते हैं वर्ग मात्रक, ठीक है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो एरिया ट्रायंगल क्या हुआ 1/2 x1, ये x1 लिखे हैं, उसके बाद y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए कैसे कैसे याद रखिएगा, यहाँ इसके बाहर में x है, इसके बाहर में भी x है, इसके बाहर में भी x है, यहाँ x1 है बाहर में है, x2 बाहर में है और x3 बाहर में है। अंदर में देखिए सबका यहाँ भी y, 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 सब जगह y है। देखिए बच्चों 1 लिखें लगातार, 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा 3 आएगा, ब्रैकेट के अंदर y रहेगा, 1 लिखे बाहर में तो 1 के बाद 2 और 3, 3 को नंबर है, 1 है 2 है और 3 है, तो 1 लिखे क्या हुआ 2 3 लिख दिए, प्लस 2 आया तो 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, 3 4 तो है नहीं तो फिर पहले घूम जाएंगे, 3 से पहले 3 के बाद 4 था नहीं तो 3 क्या बचा 1 बचा, तीनों का बिंदु है, 2 आ गया 3 आ गया, क्या बचा आपका 1 बचा, लिख दिए 3 2 3 1 है ना। फिर देखिए x3 है तो 3 के बाद उधर 4 तो है नहीं तो 3 से ठीक पहले क्या आ गया 1 आ गया और 2 आ गया, 3 2 1, ठीक है बच्चों, समझ गए एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ जाए तो बच्चों ये जो ए बी सी देख रहे हैं ये तब ट्रायंगल नहीं रहेगा, ये सीधा आ जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर परीक्षा में कहे कि प्रूव कीजिएगा 3 को पॉइंट दे देगा और पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिएगा, अगर उत्तर 0 हो गया तो पॉइंट क्या होगा बच्चों कोलिनियर होगा। तो बच्चों आज आप लोगों ने कोऑर्डिनेट का सारा फॉर्मूला पढ़ लिया, ध्यान से सीखिए, याद रखिएगा। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।